न्यूज वर्ल्ड इंडिया टीवी 24 के विशेष कार्यक्रम सिंहासन का संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश मिश्र और इस वक्त मैं हूं मेरठ में। दरअसल दिल्ली की जिस कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तमाम मुद्दे उछाले जा रहे हैं। उनकी जनता में क्या स्वीकार्यता है, क्या जनता उन्हें मान रही है, क्या जनता उन्हीं मुद्दों को उठा रही है जो नेता चाह रहे हैं, उसी विषय पे हम यहाँ पे आए हैं मेरठ में तलाशने कि आखिर क्या है जनता के असल मुद्दे। हमारे साथ तमाम गेस्ट हैं। अगर मैं आपका परिचय कराऊं तो सबसे पहले आपको कांग्रेस के नेता हैं नवीन बादली साहब हैं, राजपाल सिंह जी हैं जो समाजवादी पार्टी का अपना पक्ष रखेंगे, नवीन वाशिद अली साहब बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के हैं और फुरकान अलवी साहब आरएलडी के वरिष्ठ नेता हैं जो यहाँ पे लंबे समय से राजनीति करते रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं उनसे हमारी बात मैं उनसे पूछना चाहूंगा। सर, जनता आपके सामने खड़ी है, आपने पिछला चुनाव जो लड़ा था उसका सबसे बड़ा मुद्दा था अच्छे दिन आने वाले हैं। आ गए अच्छे दिन? जनता को लगता है कि अच्छे दिन आ गए? बिल्कुल आए हैं। जो गरीबों के अच्छे दिन आए हैं, जो ये 2 करोड़ के आसपास शौचालय बने हैं, आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो गरीबों को 5 लाख रुपए तक का इलाज का सपना बड़े अस्पताल के अंदर फ्री हुआ है, वो अच्छे दिन आए हैं। इसके अलावा जो ये सड़कें बनी हैं ये भी अच्छे दिन हैं। जो भ्रष्टाचार पर चोट हुई है ये अच्छे दिन हैं। इसके अलावा देश के अंदर एक जो सुरक्षा का माहौल बना है और जो गुंडागर्दी प्रदेश के अंदर देश के अंदर खत्म हुई है, यही सब अच्छे दिन हैं। ये अच्छे दिन है। अलवी साहब, आपको भी लगता है? बैठे बैठे बताइए, बैठे कि आपको लगता है जो कह रहे भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आए हैं, देश का दुनिया में सम्मान बढ़ा है, ठीक है? नहीं, कहीं किसी आप कोई से भी क्षेत्र में देख लो, किसके अच्छे दिन आए हैं? जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। किसान इनके राज्य में जितना आहत है, दुखी है, हर रोज कितने आत्महत्या कर रहे हैं। आप ये देखेंगे हमारे जितने भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हैं कैसे लाठी इन्होंने भांजी है। अपना हक मांगने के लिए गए, उनसे बात नहीं कर पाए, उन्होंने लाठी भांजी है। कौन सा अच्छे दिन आ गए? किसके अच्छे दिन आ गए? हमें तो ये लग रहा है कि सारी की सारे जितने भी आज 5 साल जो होने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जो घिनौने सपने थे वो इसी सरकार ने पैदा करे। बिल्कुल, आपका कहना है कि घिनौने सपने पूरा पैदा किए, वो हुआ नहीं जो चाहते थे। समाजवादी पार्टी बसपा के साथ चुनाव मिल के लड़ रही है। आपको लगता है कि बीजेपी अपने उन मुद्दों पे काम कर पाई है जिसने 5 साल पहले वादा किया था, या उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों में भाजपा की सरकार है? ये एक बड़ी चुनौती थी समाजवादी पार्टी के लिए, अकेले मुकाबला कर नहीं सकते थे, इसलिए बसपा के साथ गए। डबल इंजन की सरकार ने पूरा प्रदेश और पूरा देश तबाह कर दिया है। किसानों का मुद्दा, आज तक 14 दिन में पेमेंट की बात कर रहे थे, एक नया पैसा पेमेंट नहीं हुआ। 22,000 करोड़ रुपए आज भी प्रदेश में किसानों पर इनके बकाया हैं। इस क्रांति धारा का अपमान किया है। पिछले 10 साल से सांसद और 6 विधायक हैं। क्या किया? स्मार्ट सिटी बन गया, कूड़ा निस्तारण का प्लांट लग गया, क्या दिल्ली दासना मार्ग बन गया, मेरठ एक्सप्रेस वे बन गया? क्या काम किया इन्होंने? बताइए क्या काम किया? कोई काम मेरठ में नहीं हुआ है। सड़क सुरक्षा में सैकड़ों लोग रोज मारे जा रहे हैं। जाम की स्थिति इतनी खराब है कि ना इनर रिंग रोड बनी ना आउटर रिंग रोड बनी। भ्रष्टाचार और गुंडाराज इतना जबरदस्त हो गया। जो इनका नारा था, ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज। भ्रष्टाचार कहाँ है आज? जहाँ 5,000 रिश्वत थी वहाँ 25,000 रिश्वत होगी। और गुंडाराज मेरठ में देख लो, हत्या, लूट, डकैती, दिन दहाड़े और कत्ल, कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं है। मेरठ को तबाह कर दिया, क्रांति धारा का अपमान कर दिया और अब इनकी एक सीट आने वाली नहीं है। ये गठबंधन सफाया करेगा। कम से कम 65 सीटों पे उत्तर प्रदेश में 52% से अधिक हमारे गठबंधन की वोट है। इन्हें बस्ते पकड़ने वाला कोई नहीं मिलने का प्रदेश के अंदर। ठीक है जी, कांग्रेस की क्या स्थिति है? आपको लगता है कि कांग्रेस उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव लड़ रही है या बीजेपी के ट्रैप में फंसती जा रही है? जिस तरह से प्रियंका जी भी मंदिर कर रही हैं, कांग्रेस कहीं फंसती नजर नहीं आ रही है। देखिए, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो अच्छे दिन की बात करूं तो विदेशों से काला धन लाएंगे, वो काला धन ले आए, घर की महिलाओं के उन्होंने पैसे गुल्लक से निकलवा लिए। और दूसरे बात करूं कि 15-15 लाख रुपए सभी के खाते में आए, हो सकता है पांडे जी के खाते में आ गए हों, मेरे तो आए नहीं। और बात करें अगर समाजवादी पार्टी के, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी अगर बात करें जिनसे अपना घर नहीं संभल रहा, अपना कुनबा नहीं संभल रहा, वो देश को संभालने की बात करते हैं।
उनसे देश संभलेगा क्या? नहीं ठीक है, वो समाजवादी पार्टी का कुनबा नहीं संभाला इसलिए कांग्रेस को लोग प्रेफर करेंगे। आपको लगता है कि उसी मुद्दे पे चुनाव हो रहा है जिसपे जनता चाहती है? बिल्कुल, जनता जो चाहती है वो आज कांग्रेस की तरफ देख रही है जनता, क्योंकि बाकी लोगों ने बहुत ऐसा कुछ नहीं कर दिया कि है ना जिसका लेके जनता के बीच जाए, ऐसा कुछ इन लोगों ने नहीं कर दिया है। ठीक है। अब बात कर लेते, देखिए कुछ महिलाएं आई हैं, समाज में 50% की इनकी भागीदारी है। मैम क्या नाम है आपका? साधना श्रीवास्तव। दादा मैम क्या लग रहा है जो नेता लोग कह रहे हैं उन्हीं मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, या कुछ नेता कहते कुछ है, चुनाव के मुद्दे अलग है, वोट के लिए सारी चीजें बदल दी जाती हैं? बिल्कुल, वोट के लिए सारी चीजें बदली जाती है। जब वोट करने का समय आता है, चुनाव करने का समय आता है, तो वादे बहुत किए जाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनको तब उस समय कुछ नहीं दिखाई देता कि महिलाओं के लिए या सड़कों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, किसी के लिए भी कुछ किया जाए। ये आपको भी ये लगता है कि जिस तरह से केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, महिलाओं की बड़ी बात होती है, वो कहते हैं कि महिलाएं उनके एजेंडे पे है, सभी राजनीतिक दल महिलाओं की बात करते हैं, तो लगता है कि असल में महिलाएं उनके एजेंडे पे हैं या नहीं? सर, महिलाओं की बात अगर हम करें तो अपने मेरिट को ही देख लीजिए आप। यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे महिलाएं यहाँ पे भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। आए दिन यहाँ पे छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बुजुर्ग महिलाओं तक उनके साथ इतने आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं कि आप अगर एक बार पेपर खोलेंगे तो आपको सारे मामले इसमें ही दिखाई देंगे सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे एक बात तो करते हैं महिला सुरक्षा की, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पे हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता है। कुछ नहीं दिखाता। आपको भी लगता है कि युवा महिला सिर्फ एजेंडे में शो पीस की तरह है, उनका इम्प्लीमेंट नहीं करती सरकार बनने के बाद सरकारें? सरकार चाहे कोई सी हो, वो बात तो सबको ही करता है पर काम कोई कुछ नहीं करता। हमें भाई अब तो ये चाहिए भैया जो हमारे लिए काम करे, हमारे एजुकेशन के ऊपर बात करे और गर्ल सेफ्टी के ऊपर बात करे। मैं सभी सरकार को कह रही हूँ, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, रालोद हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये सब एक जैसी है। या तो नोटा करेंगे या फिर अच्छी सरकार चाहिए। नहीं तो अगर नोटा कर दिया ना तो ये जितनी भी है ना सब गिरेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा युद्ध के लिए। आप ये देखो, आए दिन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ सपा की सरकार में भी होती थी और भाजपा की सरकार में भी हो रही है। पीएम मोदी ही तो अच्छे हैं, उसके अलावा कोई अच्छा नहीं है। क्या जब से योगी जी आए हैं, लोग गौ माता की, अच्छी बात है गौ माता के लिए काम करे, बट लड़कियां भी तो है, उनके लिए कौन करेगा काम? आप ये भी तो देखिए। बिल्कुल, मैम ये कह रही थी कि गाय की प्रायोरिटी ज्यादा बढ़ जाती है महिलाओं से, ऐसा लगता है आपको भी? सही कह रहे हैं, गाय की प्रायोरिटी बढ़ जाती है, लेकिन औरतों को गाय की तरह नहीं पूजा जाता। कहते ही औरतों को गाय की तरह पूजा जाता है, लेकिन औरतों को नहीं पूजा जाता। बच्चों के एजुकेशन को लेके कुछ नहीं किया जाता है। यहाँ पे हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे आजकल कितने परेशान होते हैं एडमिशन के लिए, पेरेंट्स कितने परेशान होते हैं उनके एजुकेशन को लेके, फीस को लेके कुछ नहीं किया जाता है। तो आपको लगता है जो चुनाव में जो मुद्दे हैं वो असली मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं? नहीं। बिल्कुल। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि चुनाव में मुद्दे असली उठाए जा रहे हैं या नहीं? चुनाव में कोई मुद्दा नहीं उठाया जा रहा। भाजपा केवल जुमलेबाजी कर रही है। भाजपा ने जो वादे किए थे 5 साल के अंदर कोई वादा पूरा नहीं किया। ना किसी की सुरक्षा का कोई इंतजाम है, न किसी के रोजगार का कोई इंतजाम है, न किसी को नौकरी का कोई इंतजाम है इनके पास। ये केवल जुमलेबाजी करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में प्रभाव डालने में इफेक्टिव होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी जो पुलवामा हमला हुआ है, वहाँ 350 किलो बारूद पहुंचना और रक्षा मंत्रालय से उसकी राफेल की फाइल चोरी होनी, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। चौकीदार भारत का क्या कर रहा था। और रही वादों की बात, वादे तो आम आदमी भारत का जान चुका है। एक वादा भी अभी तक मोदी जी ने पूरा नहीं किया। अभी वाशिक भाई कह रहे थे ये शौचालय बनवा दिए गए हैं। शौचालयों का होगा क्या जब पेट में कुछ नहीं होगा? शौचालय भी खाली पड़े हुए हैं लोग ना रोजगारी की वजह से, पेट में ही कुछ नहीं है, शौचालय में जाएगा कहाँ से आदमी? बिल्कुल ठीक आपने कहा कि शौचालय में जाए कहाँ से। आपको क्या लग रहा है कि जो सरकार है वो अपना पक्ष रखती है, उसे बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है माहौल? लग रहा है कि उसी मुद्दों पर चुनाव होंगे या असल मुद्दे दबाए जा रहे हैं? और जनता के मुद्दे हैं क्या आपकी जिंदगी में? सबसे मेन मतलब तो ये है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सब आदमी निशाना साध रहे हैं मोदी जी पे। साधना चाहिए, मैं भी बीजेपी का दुश्मन हूँ, बीजेपी के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ये जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन से क्या साबित करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके? ये तो सीधा सीधा बीजेपी को जिताने की साजिश रची जा रही है। अगर गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस कहां से जीत पाएगी? केंद्र में कौन लड़ाई कर रहा है? राहुल गांधी लड़ रहा है या मायावती जी लड़ रही हैं? ये बताइए आप मुझे। राहुल गांधी जी को वोट देंगे, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है अब गठबंधन ही है, लठबंधन है।
ये सब मिली जुली सरकार आपस में अपना अपना पेट भरने की तलाश में लगी हुई है और हम किसी भी कीमत पर कांग्रेस को झुकने नहीं देंगे, कांग्रेस का साथ देंगे। ठीक है, आपको लगता है कि गठबंधन जो है वो बीजेपी के लिए ही बनाया गया है। आप बताइए क्या लग रहा है कि वो मुद्दे हैं, तमाम राजनीतिक दल एक साथ आ रहे हैं, महागठबंधन की लड़ाई ये लोग कर रहे हैं, भाजपा से देश को बचाओ इसलिए एकजुट हुए हैं? नहीं, डिपेंड करता है कि देखिए पिछली जो सरकार हमारी केंद्रीय सरकार आई थी वो 5 साल में मोदी जी ने जो वादे किए थे, अगर हम कहें, अगर जवानों के हिसाब से कहें, अगर हम किसानों के हिसाब से कहें, हम यूथ के हिसाब से कहें, तो वो कोई कार्य नहीं हुए हैं। अगर आप देखें तो मैं तो सिर्फ बीजेपी के मेरे प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ इतना कर दें कि जो आप 2014 में आपने मैनिफेस्टो लोगों के लिए लाए थे वही मैनिफेस्टो पे आप काम कर लें। आपको शायद नया मैनिफेस्टो इस बार लाने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ने वो काम करे ही नहीं है। अभी शायद वो वक्त और मांग रहे हैं। अगर आप 100 सिटीज देख लें, स्मार्ट सिटीज, उसके लिए कुछ नहीं किया है। वो सिर्फ योजनाएं रह गई हैं, धरातल पे वो कुछ नहीं आया है। बताइए। हाँ, देखिए, मैं कहना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। उन्होंने एक नारा दिया, देश का चौकीदार, मैं चौकीदार हूं, मेरे हाथ में पूरा देश है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या आप चाहते हो कि पूरा देश चौकीदारी करे? आप जो पढ़े लिखे, हम जैसे युवा में रोजगार नहीं चाहिए? हमें चौकीदारी कराएंगे आप? हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम चौकीदारी नहीं करेंगे ना हमारे बच्चे करेंगे चौकीदारी। चौकीदार के मुद्दे पे नारा जी, बताइए। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कई नारे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे दिए और ऐसे काम किए जो काम में बिल्कुल अधूरे रहे। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि नोटबंदी का प्रोग्राम जनता पर उन्होंने ऐसा थोपा, जनता को इतना तबाह कर दिया, 3-4 महीने जनता परेशान रही। और इनका कहना ये था, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का, कि जाली नोट और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन भी आ जाएगा वापस। तो काला धन वापस नहीं आया। दूसरी चीज, आवाम कितनी परेशान हुई, कितने लोग मरे, जिसका मरता वो जानता, नरेंद्र मोदी नहीं जानते। नोटबंदी एक गलत फैसला था। जी बताइए, जल्दी बोलिए। हाँ, देखिए, जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुद्दा है, एक तो नौजवानों की बेरोजगारी का मुद्दा है, एक बॉर्डर पे खड़े जवानों का मुद्दा है और किसानों का मुद्दा है। अब बेरोजगार नौजवान वो भी परेशान है, बॉर्डर पे जवान मर रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और इसके अंदर अगर हम देखें तो जो बॉर्डर पे जवान हैं वो यकीनन कहीं ना कहीं 80% देहात क्षेत्रों से आते हैं, वो किसानों के बच्चे हैं। एक तरफ किसान मर रहा है, एक तरफ किसानों का बच्चा मर रहा है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, चौकीदार से पूछना चाहता हूँ कि आखिर किस तरीके की चौकीदारी वो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। चलिए, सबसे पहले भाजपा के जब नेता आए उन्हीं से जवाब लेते हैं। तो आप वो कह रहे हैं न किसान सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, सारे लोग मर रहे हैं। कहाँ है चौकीदार? कैसे आगे इतने ज्यादा RDX की जवान शहीद हो जाते हैं? देखिए, देश पर इससे पहले भी कई बार हमला हुआ है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि देश ने जवाब दिया है और दूसरे दुश्मन देश को धरातल पर लाए हैं। और जो हमारा विंग कमांडर पकड़ा गया था उनको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और रही बात किसानों की, तो ऐसी पहली सरकार है कि जिसने किसानों को सम्मान राशि के रूप में एक 6,000 रुपए पर साल देने का ऐलान किया, जिसमें 2,000 रुपए आ चुके हैं। सबसे बड़ा मजाक हमारे और अगर राजनीति की बात छोड़ दी जाए, तो महिलाओं के लिए शौचालय, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, महिलाओं के लिए वही तो कह रहे हैं कि पेट में कुछ नहीं, शौचालय में जाएंगे कहाँ? असल में ये राजनीति प्रेरित बात कर रहे हैं, या क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ये धरातल बात करें, कुछ नहीं जाएगा तो आदमी रहेगा कैसे? धरातल ये है कि बताइए। हाँ, धरातल ये है कि इन्होंने किसानों के साथ जिंदगी में सबसे बड़ा मजाक करा है। आज तक हमारे किसानों के लिए किसी ने इतना भद्दा मजाक नहीं करा है जितना नरेंद्र मोदी जी ने करा है। ये सबसे बड़ा भद्दा मजाक अगर किसी ने करा है तो नरेंद्र मोदी जी ने करा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह इनको सिखा देंगे कि राजनीति क्या होती है। अब आपने सुन लिया होगा जनता की समस्या। लोग कह रहे हैं सपा में भी हाल वही था महिलाओं का, बस भाजपा में हाल वही है। तो बदला कुछ नहीं है, सरकारें बदली है, मंत्री बदल गए, व्यवस्था नहीं बदली, व्यक्ति बदल गया है। सपा ने 45 लाख महिलाओं को पेंशन दी है। सपा ने 22 लाख लैपटॉप बांटे हैं, नौजवानों को देहात से उनसे जोड़ दिया है। सपा ने 22 महीने के अंदर ऐसा 302 किलोमीटर का हाईवे बना दिया जो इनसे आज तक नहीं बना 5 साल में। दिल्ली मेरठ हाईवे, एक्सप्रेस वे दासना से होकर। और ये तो ठग है, वोटों के ठग। पहले चाय वाला बनकर आए थे और अब के चौकीदार बनकर आए हैं। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा रामायण में कि रावण क्या बनकर आया था, साधु के वेश में सीता के पास गया था।
और मारिच कैसे भेजा था रावण ने, हिरण बन के भेजा था, अब के चौकीदार बनकर आ गए। तो ये ठग लोग हैं, अब इनकी ठगाई में जनता आने वाली नहीं है और इन्हें सबक सिखा देगी अभी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मेरठ में, उन मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जनता के मुद्दे क्या है। मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से। जब नोटबंदी हुई थी तो इन्होंने चिल्ला चिल्ला कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अब ये कौन सा आतंकवाद है जिसमें 100 जवान शहीद हो गए? खत्म कैसे नहीं हुआ? एक दूसरा सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर चौकीदारी बनाना था तो 2 करोड़ रोजगार की बजाय चौकीदार की कुछ तनख्वाह तय कर दो, कम से कम 2 करोड़ रोजगार का वो मिल जाएगा। एक समाजवादी सरकार से मेरा एक सवाल है, समाजवादी लोगों से, कि उन्होंने लैपटॉप तो दे दिया लेकिन वो रीसेल वाले प्लॉट बांट दिए, सभी बच्चों ने रीसेल कर दिए। तुम जाके देख लो किसके घर में, क्योंकि नहीं चला पा रहे, कोई सिस्टम अच्छा नहीं था वो लैपटॉप का, सबने रीसेल ही कर दिए। ठीक मैं लेता हूँ। बिल्कुल एक हाँ आप पूछ लीजिए, बैठ गए। हाँ पूछिए, हाँ बताइए। जो भी प्रत्याशी आता है, चाहे वो कोई सी पार्टी का प्रत्याशी हो, जिस समय वोट लेने का टाइम आता है तो जनता के बीच आता है, उसके बाद जनता को भूल जाते हैं और फिर यहाँ तक स्थिति आती है कि जनता अपने को ठगा महसूस करती है। आप ये देखिए कि आज तक मैंने जो भी देखा है कि जो भी प्रत्याशी आया वो दोबारा नहीं आया। आपका क्या सवाल, क्या परेशानी, आपको क्या लगता है सरकार ने क्या नहीं किया? ये सारे लोग बैठे हैं आपके सामने, क्या सवाल है आपका? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, और इसकी बेहद आवश्यकता है। ठीक है। उन्होंने कहा कि साहब सीधा जानना चाहते हैं कि अगर काला धन रुक गया था, आतंकवाद के लिए आपने नोटबंदी की थी, तो फिर इतना आतंकवाद बढ़ता क्यों जा रहा है? इस सरकार ने, माननीय मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन के तहत सैनिकों को जो सम्मान दिया, सैनिकों को जो सुविधाएं दी, नहीं बात उसकी नहीं, बात आतंकवाद खत्म करने की है। ठीक है, मैं वहीं आऊंगा। इसके अलावा जो हथियारों की खरीदारी हुई, जो राफेल की खरीदारी होने जा रही है, जो तोपों की खरीदारी हुई है, राफेल की खरीदारी कहाँ से कर लेंगे आप? फाइल चोरी कर लेना आपने। और चोरी हो गई। असल में ये लोग जो सुरक्षा के मुद्दे हैं, ये लोग सुरक्षा के मुद्दों को भी एक आम आदमी के बीच लाना चाहते हैं जो गुप्त है। ये बीजेपी क्या आपको लगता है कि राफेल का मुद्दा बहुत ज्यादा उठाते हैं राहुल गांधी? क्या लग रहा है कि राफेल के मुद्दे पे कांग्रेस घेर पाएगी बीजेपी को? नहीं, कांग्रेस नहीं, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के तमाम लोग इस प्रेजेंट सरकार से राफेल के मुद्दे को पूछ रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि जिसमें घोटाला हुआ है उसके बारे में बताने में क्यों परहेज करते हैं। बार बार वो इस बात का पर्दा डालने की कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ गोपनीय चीजें हैं जो जनता के सामने नहीं रखी जाती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं और यहाँ बैठी हुई सारी जनता से सवाल करता हूं कि अगर पूरी दुनिया मुझको चोर साबित करने पर लगी हुई हो तो क्या मैं उसका सहारा लूंगा? मैं पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है और इसकी कीमत इतनी है। लेकिन चूंकि ये चोर है और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर उससे पूछने की कोशिश कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दाखिल करके कहा है कि उससे संबंधित कागज चोरी हो गए हैं। ये साबित करता है कि राफेल केस में सरेआम चोरी हुई है, गुंडागर्दी हुई है और एक परिवार को लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश। तुरंत जवाब लेते सर, राफेल के मामले में इतना सब बता क्यों नहीं देते कि भाई क्या वजह है कि कीमत 526 करोड़ से 1680 हो गई? असल में जो ये कीमत थी वो खाली जहाज की थी और ये लोडेड जहाज की है। इसके अलावा जो बात कर रहे हैं राफेल के ऊपर कोर्ट अपना पक्ष दे चुका है कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। कोर्ट अपना पक्ष दे चुका है, आप जानकारी करिए। ठीक, भाई आपके पास आप जल्दी सवाल कर लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ जी आ रहा हूँ। हाँ। हम क्या बनाना चाहते थे, हम क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, और हमसे तो अच्छे परिंदे हैं जो आपस में नहीं लड़ते, कभी मंदिर पे जा बैठे और कभी मस्जिद पे जा बैठे। देखिए, बात हो रही है अच्छे दिनों की। मैं कहता हूं कि अच्छे दिन आए हैं तो सिर्फ बीजेपी वालों के, जहां 70 साल में नहीं हुआ 3000 करोड़ रुपए का जो पार्टी कार्यालय इन्होंने बनाया है, जो आज तक किसी ने नहीं कहा। बात होती है, इन्होंने वादा किया स्मार्ट सिटी बनाने का, क्या किसी ने स्मार्ट सिटी देखा? बात होती है आदर्श गांव की, जो सांसद ने आदर्श गांव गोद लिए थे, लेकिन कोई भी गांव आज तक गया नहीं हुआ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 2014 का मैनिफेस्टो बीजेपी दिखा दे जनता में। और दूसरी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल किए थे प्रधानमंत्री से पहले
आज वो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब पीएम नरेंद्र मोदी दे रहे, बस उनके सवालों का जवाब। हाँ, आपने पूछा, आप बताइए जी। हाँ हाँ, मैं कहता हूँ लाख अच्छे हैं मोदी जी, 15 लाख रुपए खाते में क्यों नहीं आए? कारोबार कहाँ गया? रोजगार भटक रहे, रोजगारी नौजवान लड़के आज कहाँ जा रहे? देश किस स्थिति में है? रात दिन आदमी का व्यापार चौपट पड़ा है। और मैं पूछता हूँ कि केस किसके ऊपर होगा जो शुगर और ब्लड प्रेशर लोगों को लग गया है? ये केस किसके ऊपर होगा? बिल्कुल पूरा देश त्राही कर रहा है। ये हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बने बैठे, ये मोदी जी हमने ये कर दिया 70। आजकल तो हो क्या रहा है? पिताजी ने कुछ नहीं किया हमारे, इनका भी वही हाल है। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप जो खड़े होकर चौराहे पे बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। ठीक, अब मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी संविधान को नष्ट करना चाहती है और चुनाव से इसमें 2000 अभी इनके सांसद जी ने ही कहा है 2019 यदि 2024 में दोबारा इनका सांसदी का चुनाव कराने का मन भी नहीं है। सरेआम संविधान की हत्या करनी चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसी चुनाव में उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको लगता है। आपका क्या सवाल, आपको बताइए। हाँ, इन लोगों ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। हाँ, अच्छे दिन आएंगे तब के खाते में पैसा आ जाएंगे। किसानों का 15 दिन में भुगतान कर देंगे। ना तो किसानों का गन्ने का भुगतान हुआ, पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ, ना किसी को नौकरी मिली। ये जुमलेबाज है, जुमलेबाज सरकार है। ठीक।